नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नितिन कनोत्रा। जम्मू मंदिरों का शहर, जम्मू डोगरों का प्रदेश, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा जम्मू एक गंदगी के ढेर पर है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का एक सर्वे हुआ। उस सर्वे के तहत 382 सिटीज़ में से जम्मू को जो रैंक मिला वो है 224th, और ये रैंक गंदगी से बड़ी सिटीज़ में शामिल है। इन्हीं सब पे हम उन लोगों से बात करेंगे जिन्हें इस गंदगी की वजह से काफ़ी दिक्कतें पेश आती हैं, और उन आला अधिकारियों से जिनका सीधा संबंध है जम्मू को साफ सफाई रखने का। तो चलते हैं, करते हैं इनसे बात। तो इस समय मैं सब्जी मंडी परेड में हूँ, जहाँ से पूरे शहर को सब्जी जाती है, और वहाँ के एक नुमाइंदे हैं जो हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपका नाम? कुलदीप कुमार शर्मा ही मेरा नाम। कुलदीप जी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड डेवलपमेंट ने एक सर्वे किया है जिसमें 224th रैंकिंग दी गई जम्मू को, और जिसमें डर्टीएस्ट सिटी ऑफ द कंट्री बताया गया। और इस टाइम आप मंडी में हैं और यहाँ पे आप काम भी करते हैं, तो आपका क्या कहना है इस सफाई को लेकर? सफाई को लेकर हमारे पास मेयर जी आए थे, चंद्रमोहन गुप्ता जी आए थे, सभी आए थे म्यूनसिपलिटी। उन्होंने जो बोला कि 100 रुपये महीने की पर्ची लगाओ, साफ सफाई पूरी तरह रहेगी आपकी। तो इधर साफ सफाई तो है नहीं, इधर गंद पड़ा, 12 बज रहे हैं अभी, तो सुबह का कोई आया नहीं इधर। एक तरफ बताया जाता है कि स्मार्ट सिटी का जो है प्लान किया जा रहा है जम्मू के लिए, और दूसरी तरफ इस तरह का गंद देखा जाए तो उस पर आप किस तरह का रिएक्शन रहेगा आपका? ये तो मेरे को मालूम नहीं होता कि स्मार्ट सिटी बनेगा ऐसा। ये स्मार्ट सिटी बनने का चांस ही कोई नहीं, इतना गंद लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, सभी के पास है। पूरे शहर में सप्लाई होती है यहाँ से सब्जी, पूरा लोग तो आते ही नहीं, बाहर कस्टमर से आता ही नहीं इधर मंडी में कोई भी। बोलते हैं इधर गंद है, ये है वो है, तो मार्केट भी मंदी रहती है फिर इस वजह से। तो प्रशासन से आपकी क्या मांग रहेगी? प्रशासन से यही मांग है कि हमारे काम का करें, पूरा साफ सफाई करें इनकी। आपका नाम? संजय शर्मा। संजय जी, आप यहीं पे काम करते हैं? जी हाँ जी। एक तरफ जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान किया जा रहा है, और दूसरी तरफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड डेवलपमेंट की तरफ से एक सर्वे हुआ जिसमें 224th रैंक जम्मू को मिला, और उसमें यह भी बताया गया कि जम्मू जो है द डर्टीएस्ट सिटी ऑफ द कंट्री। उस पर आपका क्या कहना है? आप देखिए, खुद ही देखिए, आप खुद देखो ना, उधर कैमरा लगाइए जरा, देखिए स्मार्ट सिटी का दर्जा और लाइटें जो लगी हैं, इतने पैसे खर्च के किए, लोगों के जेब से निकले हैं, वो ठीक नहीं, सब बंद है। तो हम इसलिए मेयर साहब को बोलते हैं कि आपने जो इतनी लाइटें लगवाई हैं, उस लाइटें को क्या फायदा, वो उतार कर अपने घर रखो। स्मार्ट सिटी तो बननी नहीं है, तो ऐसे लोगों को पैसे खर्च कर रहे हैं। जहाँ तो स्मार्ट सिटी के लिए हमें भी नजर आए स्मार्ट सिटी बन रही है, कैसी स्मार्ट सिटी है? नालियाँ देखिए टूटी हुई हैं, जंगले कोई नहीं लगे हैं, स्मार्ट सिटी कहाँ से बनेगी? तो गंद आप देखो, खुद ही देखो। तो लोग मतलब आप जैसे यहाँ पर आपकी दुकान है या और भी दुकानदार हैं, और पूरे शहर में यहाँ से सब्जी जाती है, हर किसी घर में जाती है, लेकिन कोई भी इंसान जब इतना गंद देखेगा तो शायद कहीं ना कहीं आपके काम पर भी फर्क पड़ेगा। हम तो सबको बोल रहे हैं, जहाँ जो भी है मेंबर यहाँ बोल रहे हैं कि इनको सफाई कराई जाए। मेयर साहब को भी बोला था, जहाँ पर हर हफ्ते के बाद स्प्रे होना चाहिए। मच्छर इतना हो गया कि कुछ नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं है, सिर्फ किताबों में है। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है। पुरुषोत्तम जी, पिछले कितने सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? कम से कम 30-40 साल से हम इसी सब्जी मंडी में काम कर रहे हैं। ये मैं यही बता रहा हूँ म्यूनसिपलिटी को, पहले मैं ये बताता हूँ, जरा आप इधर ध्यान मारिए। हमारी स्मार्ट सिटी का एक पहलू आपको मैं ये बताता हूँ। ये देखिए म्यूनसिपलिटी के कारनामे, इनको तो बस म्यूनसिपलिटी तो, अगर आप चाहो ना स्मार्ट सिटी बनाना, तो ये म्यूनसिपलिटी से कोई सीखे स्मार्ट सिटी कैसे बनती है। ये आप हमारे बाजार सब्जी मंडी को तो छोड़ो, बाजार में चले जाओ, कहीं भी आप जाओ, गंद के ढेर पड़े हुए हैं।
ठीक है, ये सिर्फ यही चाहते हैं कि हमको महीने का 100 रुपया मिलना चाहिए हर घर से, हर दुकान से, ताकि हमारी जो रेवेन्यू इकट्ठा हो। बाकी स्मार्ट सिटी से कोई नहीं लेना देना इनको। ये इसीलिए तो आज हमारा जम्मू जो है वो नीचे जा रहा है। स्मार्ट सिटी तो छोड़ो, ये स्मार्ट से भी नीचे हो रहा है। और आप इधर जरा ध्यान लगा हमारे, ये देखिए इधर कैसा इन्होंने स्मार्ट सिटी का एक नमूना दिखाता हूँ आपको। ये हमारी स्मार्ट सिटी है जम्मू, जो सब्जी मंडी की। आज जब इनको जमेदार को कोई भी आता है, इनको जब हम कोई भी आता है इनको बोलते हैं यार ये तो आप सफाई कर दो कम से कम थोड़ा बहुत, तो ये बोलते हैं बस हमको मंगलवार चाहिए, एतवार चाहिए। जब 100 रुपया महीना लगा तो फिर किस बात के पैसे देने हैं उन्होंने। ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ये बर्बाद सिटी बना रहे हैं। क्या नाम? मेरा डैनियल सोत्रा। डैनियल सोत्रा। सर आप यहाँ पे सब्जी खरीदने आए हैं? जी बिल्कुल, सब्जी खरीदने आए हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि एक तरफ जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान किया जा रहा है और आप यहाँ पर सब्जी लेने आए हैं, और जहाँ के जो सूरत हाल हैं उनको देखते हुए आपका क्या कहना है? सूरत हाल तो बहुत बड़ा बुरा है यहाँ पे। अगर आप जिस जगह भी कैमरा अपना दोहराएंगे, देखो कितने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कोई भी बीमार आदमी जिसको हार्ट प्रॉब्लम है या शुगर वगैरह ये, वो तो यहाँ से बीमार होकर ही जाएगा। तो इसलिए हम तो यही चाहेंगे, स्मार्ट सिटी अगर बनाना है अच्छी बात है, पर ये गंदगी का पहले ध्यान दो, इसको तो सफा करो, ये तो साफ़ होना चाहिए। सर आपका नाम? मेरा तिलकराज उपाध्याय। उपाध्याय साहब, आप यहाँ पे सब्जी खरीदने आए? हाँ, ये सब्जी खरीद रहे हैं। तो यहाँ के जो सूरत हाल हैं आपने देखा ही होगा, और एक तरफ जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान भी किया जा रहा है, तो आपका क्या कहना है उस पर? सर यहाँ खड्डे बड़े हैं, बस नहीं प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती है। यहाँ सिर्फ छिटे हैं आगे पीछे आने से, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन करना हो तो करें, लेकिन कहते हैं हाँ ग्रेट सिटी का दिखता नहीं है कुछ भी यहाँ। इसलिए गवर्नमेंट को करना चाहिए, यहाँ रोड शोड सारे दिखाएंगे ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो बस। तो लेकिन जब आप सब्जी लेने आते हैं और इतना गंद देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? सर वही आपको अफसोस है कि इतना पैसा आने के बावजूद यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ वही चिक्कड़, वही गारा जो पहले देखते थे 20-30 साल में, वही है, कुछ नया नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट जहाँ कुछ करना चाहिए इम्प्रूवमेंट जो भी है, ताकि फंड यूटिलाइज प्रॉपर। हमारा पैसा लगता है यहाँ, लेकिन ऐसी चीज़ है नहीं यहाँ। यही है बस। ठीक है। तो परेड सब्जी मंडी में लोगों से बात करने के बाद, वहाँ के दुकानदार, वहाँ के जो ग्राहक थे उनसे बात करने के बाद इस समय मैं आया हूँ नरवाल मंडी में, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ यहाँ के दुकानदार, उनसे हम बात करेंगे। सर आपका नाम? सर गुलशन शर्मा। गुलशन जी, एक तरफ जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान किया जा रहा है और दूसरी तरफ जम्मू के जो सूरत हाल हैं, इस समय हम नरवाल मंडी में हैं और यहाँ के जो हालात मैं देख रहा हूँ, इन सब पे आपका क्या कहना है? सर हालात में जाने हो तो बहुत बदतर हालात है, मंडी के तो बिल्कुल बदतर है। तो बाकी जम्मू स्मार्ट सिटी की बात है, बात करना कुछ और बात है, काम करना कुछ और बात है। मुझे नहीं लगता कि वो स्मार्ट सिटी में बदल सकता है। हाँ, वैसे ऐसी बात नहीं कि जम्मू के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, सहयोग पूरा कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां सरकार में है, कुछ कमियां सरकार में है कि जो उनको पूरा निभा नहीं पा रही है। पहले लोगों ने बड़ी रखा था कि ये होगा जम्मू में, कि अब सरकार चेंज हो गई है, अब ये होगा, अब ये होगा, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं ये उम्मीदवार। जहाँ कुछ भी लगा लो, आप सरकार की बात कर लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। तो जम्मू म्यूनसिपैलिटी से मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह का काम करना चाहिए ताकि स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ा जाए? काम तो आप मंडी का देख के ही आप सरबा लगा सकते हो कि क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, मंडी में जगह जगह आजकल नवी इलेक्शनें हो रही हैं, पर्चियाँ लग रही हैं, ये है वो है, तो लेकिन काम तो कुछ हुआ नहीं मंडी का। मंडी की हालत देख सकते हो आप कैमरा मारो इधर, क्या है मंडी की हालत, तो बहुत बुरी हालत है मंडी की। तो काम बिल्कुल कम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि कभी आपने म्यूनसिपैलिटी में कभी जो आला अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंचाई आपने कभी? नहीं, उनसे कभी आपने ये बात नहीं। तो आने वाले समय में आप उनसे बात करेंगे? आप जो बात करें कि जम्मू स्मार्ट सिटी या स्मार्ट जम्मू बनेगा, मुझे नहीं लगता कि जम्मू स्मार्ट बनेगा। आपका नाम? मेरा नाम सादिक मोहम्मद मलिक है। मलिक साहब,
एक तरफ गवर्नमेंट बात करती है कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाना है और दूसरी तरफ हर जगह पर गंदगी देखने को मिलती है, तो उस पर आपका क्या कहना है? हमारा सर कहना ये है कि जो स्मार्ट सिटी कहना आसान है, अब उसको उतना बेहतर ले जाना उसको इतना ही मुश्किल है, क्योंकि हम मंडी की ही अगर परिस्थितियों को देखें तो यहाँ हमें तकरीबन 10-20-30 साल से जो मंडी चल रही है यहाँ पर, तो इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट जो है वो हमें देखने में नज़र नहीं आई है। खड्डे पड़े हुए हैं। अब जो हमारा जो पहाड़ी सीजन जो बिल्कुल ज़ोरों शोर से चल रहा है, उसमें हमारे जो लेबर वाले हैं वो रेडियाँ लेकर फ्रूट कम्प्लेक्स से माल यहाँ पर लाते हैं। उनको 40 पेटियाँ अगर रेडी में लोड करके लानी हो तो खड्डे में अगर रेडी गिर जाएगी तो उससे निकालना उनके लिए उतना ही मुश्किल है। आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, हमारे लेबर वालों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और हमें जो गंदगी में रहकर ये जो काम हम यहाँ पर सेलमैन का कर रहे हैं और लोगों की जो ज़रूरियात जो हम पूरी कर रहे हैं वो हमें इतना ही मुश्किल है जितना कि इंसान को स्मार्ट सिटी में आप ज़िंदगी बसर करने की बात कर रहे हैं। तो जो परिस्थितियाँ अभी नज़र आ रही है, आप देख रहे हो कि मंडी में कितनी गंदगी है और जो जगह जगह पानी रुका हुआ है, ये हमारी मंडी वालों की हालत है। यहाँ पर जो हिंदुस्तान की ये एक J&K स्टेट की ये एक मेन मंडी है और इसकी हालत आप घूम के फिर के देख ले, और पूरे सराउंडिंग एरिया में इसकी रोड की इतनी बदतर हालत है कि यहाँ पर पैदल चलना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। गाड़ियाँ लोड करके ले जाना और वहाँ से यहाँ पर लाना इतना ही मुश्किल है कि जितना हमें आसान काम करने में और मुश्किल काम करने में बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मलिक साहब, एक तरफ जो इस टाइम कोरोना काल चल रहा है, लोग वैसे ही हर चीज़ को लेके काफ़ी एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन इस मंडी का जैसा आपने बताया कि ये जम्मू एंड कश्मीर की सबसे बड़ी मंडी है, और उसी पर जब हम बात करें तो पूरे शहर को, पूरे जम्मू शहर को यहाँ से सब्जी जाती है, और जो मेरे ख्याल से जो सब्ज़ी मंडी परेड है वहाँ पर भी यहीं से जाती है। लेकिन जब इतनी गंदगी से, मतलब यहाँ पर अब मैं जो देख रहा हूँ, यहाँ पर हर तरफ पानी रुका हुआ है, मक्खियाँ हैं, गंद पड़ा हुआ है, जब यहाँ से यही सब्ज़ी लोगों के घरों में जाती है, तो अगर वही लोग यहाँ पर आकर यहाँ के ये सूरत हाल देखें तो क्या आपके काम पर फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ये तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर जो गंदगी अभी नज़र आ रही है, माल जो आता है यहाँ पर जो हमारे रिटेलर भाई हैं वो तरपाल बिछा कर माल बेचते हैं। माल अच्छा या बुरा या गंदा या साफ जाना वो तो सेलदारों पे और ख़रीदारों पे ही डिपेंड करता है। मसला ये है कि जो हमारी जगह है मंडी की, ये इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है, इतनी डेवलपमेंट नहीं है कि जितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमें बैठने के लिए उठने के लिए जगह चाहिए। प्रशासन से आपकी क्या मांग रहेगी? प्रशासन से यही मांग है हमारी कि हमारा जो सराउंडिंग एरिया बाहर का रोड है इस मंडी के चारों ओर, वो और लिंक रोड में मेन रोड नेशनल हाईवे से लेकर मंडी में एंट्री तक, और जो हमारा ग्राउंड का ये जो सतह है, ये अपने जो सराउंडिंग एरिया अंदर से और बाहर से है, इसको लुक डाल के इतना बेहतर बनाया दिया जाए ताकि हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी ना आए। सफाई करने में भी हमें दिक्कत होती है, क्योंकि एक खड्डे में पड़ा हुआ कचरा उठाना और लेवल जगह से कचरा उठाना इतना ही आसान रहता है कि जितना वहाँ से मुश्किल से उठाना। थैंक यू मलिक सर। सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। जनाब ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਗੇਟ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰੋਡ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਰੋਡ ਦਾ ਇਹਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲ ਆ, ਤੇ ਆ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ, ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ रोड वगैरह जो ठीक किया जाए, क्योंकि आवाजाही बहुत ज़्यादा आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ड्राइवरों ਨੂੰ सहूलत ਹੁੰਦੀ ਆ। एक तरफ जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान किया जा रहा है और दूसरी तरफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड डेवलपमेंट के एक सर्वे में जम्मू एंड कश्मीर को डर्टीएस्ट सिटी ऑफ द कंट्री बताया गया है। और इन्हीं सब पे हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं जम्मू के मेयर चंदर मोहन गुप्ता जी, तो उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है। गुप्ता साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में।
मेयर साहब, ऐसा क्यों? पहली बात तो ये है कि जो पूरे देश में 14 बार चुनाव हुए हैं लोकल बॉडीज़ के, हमारे जम्मू कश्मीर में 4 बार हुए हैं। पहला कारण ये है, यहाँ रेगुलर चुनाव नहीं होते, रेगुलर यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है। तो दूसरा, अभी जो चुनाव हुए हैं 2018 में, ये भी लगभग 5 और 10 8 साल के बाद हुए। बीच में सारा सिस्टम टूट जाता है, सारी जो पावर है एडमिनिस्ट्रेशन के ब्यूरोक्रेसी के हाथ में रहती है, उनको कोई पब्लिक से इंटरेस्ट नहीं होता है। जब से ये चुनाव हुए हैं उसके बाद 18 के बाद जो सिलेक्शन हुआ था हमारा, उस वक्त हमारा 329वां नंबर आया था लगभग 382। तो अब जब हमें पता चला इसके कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, ओडीएफ फ्री होता है और टॉयलेट्स के पॉइंट्स होते हैं, टॉयलेट जो शहर में कम्युनिटी टॉयलेट्स होते हैं, उसका ये सारा सिस्टम जब हमारी समझ में आया तो फिर हमने इस पे काम करना शुरू किया। हमारे कमिश्नर पंकज मल्होत्रा जी थे, उनके साथ मिलके डॉक्टर जफर थे, हम सब कारपोरेटरों ने मिलके उसके ऊपर काम किया। तभी ये इस साल 1 साल की हमारी मेहनत है, उसका जो रिजल्ट है कि 300 अभी हमारा 224 नंबर है। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि पिछले साल जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर की रैंकिंग थी वो 318वीं थी और 1 साल में 224 पे हम आ गए हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगले साल जो है हम टॉप 15 में होंगे। सर, आपने बात की मैन पावर की, तो जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है वो मैन पावर आप लेते हैं किसी एनजीओ के थ्रू, लेकिन अगर वहां से आप एक एनजीओ से आप मैन पावर हायर कर रहे हैं तो उसे कहां पर यूज कर रहे हैं आप? देखिए, मैन पावर हमारे पास परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, सफाई कर्मचारी, हमारे पास कैजुअल सफाई कर्मचारी हैं, उसके अलावा एनजीओ से हैं, एनजीओ में हैं। जो एनजीओ में है, हम पहले हमारे पास 1-2 एनजीओ से, उनसे लेते थे सारी मैन पावर। आज हमने 13 एनजीओ को इन्वॉल्व करके 13 एनजीओ से अगर हमने 1300 आदमी लगाया हुआ है, 100 हर एनजीओ को दे दिया, 100 पर एनजीओ, और उससे हमें काफी मदद मिली है। और कमी ये है कि हमारे पास, मैंने कहा, फंड की कमी है, पैसे की, मनी पावर की कमी है। 124 करोड़ हमारी जो ग्रांट आती है उसमें 90-95 करोड़ तो हमारा खर्चा है सैलरी पे और उस पे, बाकी हमारे पास बचता कुछ नहीं, रेवेन्यू कमी है। जैसे हमारे पास सामने 500 करोड़ की डिमांड की है एलजी साहब से, आज भी मुलाकात हुई है, पहले एलजी साहब से भी, जैसे भी ग्रांट हमारी बढ़ती है हम और मेन पावर जो है इस पे हम यूज करेंगे। तो इसके अलावा और क्या रेवेन्यू सोर्सेज रहते हैं जेएमसी के? 2-3 रेवेन्यू के सोर्स है। एक हमारा बिल्डिंग परमिशन है, उसमें भी हमने अभी भी वो यहाँ बोका कमेटी लगी हुई है। मैं अभी श्रीनगर पिछले हफ्ते वो सेरेमनी में गया था, एलजी साहब के एसएमसी में गया मैं, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वहाँ हमारी मीटिंग हुई। वहाँ बोका कमेटी नहीं है और डायरेक्ट कमीशन ही बिल्डिंग परमिशन देता है। जैसे एनओसी आ जाती है, यहाँ हमारे एनओसी आने के बाद भी वोका कमेटी होती है, वही डिपार्टमेंट के लोग फिर आके बैठते हैं, एक एक फाइल देखते हैं और उसमें नहीं होता वोका कमेटी अपना परमिशन। बिल्डिंग परमिशन हमारी 7, जैसे 3.5 करोड़ मैंने बोली, 7 करोड़ हो सकती थी अगर ये वोका कमेटी नहीं होती। हमने हाउस में पास करके भी गवर्नमेंट को भेजा हुआ है, कल फिर दोबारा मिनट्स निकाल के मैं दोबारा इसको इमीडिएट इसको वोका कमेटी को, देखो एक ही हमारी यूनिट टेरिटरी है, 2 शहर श्रीनगर और जम्मू, एक ही एक्ट, उधर बोका नहीं है, यहाँ बोका है। तो रेवेन्यू पे हमारी बात चल रही थी, तो कई बार आपने भी सुना होगा, जब आप अभी तो आप मेयर हैं या इससे पहले आप कॉर्पोरेटर रहे या पहले कुछ भी, मतलब आप एक सोशल वर्कर थे, तो बड़ी बड़ी ये चीज सुनने को मिलती है कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रही है और वो शायद उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, तो आपका खिलाफवर्जी अफसर वहां पे जाता है या उसका कोई जूनियर ग्रेड का इंसान वहां पे जाता है, तो वो वही पैसे जो है उनसे बातचीत करके अपनी जेब में डालता है और चला जाता है और वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं म्युनिसिपैलिटी तक नहीं पहुंच पाता। तो उस चीज को आप कैसे मैनेज करेंगे? उसका यही सबसे बड़ी बीमारी बोका कमेटी है। वोका कमेटी बेसिकली यूटैक्स के लिए होती है। यूटैक्स का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े कम्प्लेक्स बनते हैं लगभग 4 करोड़ 5 करोड़ के, उनके लिए होती है वोका कमेटी। वोका कमेटी ना कि ये हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो कमिश्नर होता है, ये चेयरमैन होता है इसका बिल्डिंग परमिशन देने का, और वो ये जो वोका कमेटी के कारण केस लड़ते रहते हैं बार बार। सपोज करो आपने हमें केस दिया, आपकी हमारे पास एनओसी आ गई पीडीडी की, बिजली वालों की, जब तक आपका केस पास होता 6 महीने हो जाते हैं, 8 महीने हो जाते हैं, 10 महीने। जब हम आपको केस की देते हैं फिर कनेक्शन लगाते हैं, ये पीडीडी की हमको फ्रेश एनओसी चाहिए। इस कारण मैं एक एक केस पे फोकस कर रहा हूँ। जब हमारे पास केस पास होते हैं, वोका कमेटी की जो मीटिंग करके जो केस में उसकी फाइल उसकी वो लिस्ट मंगवाता हूँ, एक एक व्यक्ति को मैं फोन करता हूँ, श्यामलाल जी आपका केस पास हो गया। तो जब वो वहाँ जाता है कहते नहीं जी पीडीडी की फ्रेश लेके आओ।
इनके ऊपर पूरा अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखोगे आने वाले समय में और बहुत जल्द एक वोका कमेटी खत्म करेंगे। एक दो इन्होंने जो धांधली डाली हुई है, लोग बेचारे छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं ऐसे मकान बना लेते हैं। क्या करेंगे? अगर मेरे बेटे की या आपके बेटे की घर में शादी है तो आपका वहां से नक्शा पास नहीं हुआ है, आपने एक कमरा बनाना है, आप परमिशन का इंतजार करोगे या शादी अपना डिले करोगे? ये कारण है, कारण वो भी है और कारण ये भी है। इसलिए ये सारा जो ये गोरख धंधा चल रहा है, ये जो लोग हमारे वहाँ बैठे हैं जो बिल्डिंग परमिशन वाले सेक्शन में, इनको बहुत टाइट कर रहा हूँ। आने वाले समय में और भी नए ऑफिसर मंगवा रहे हैं हम लोग। आप देखते जाओ कि एक एक आदमी को जल्द से जल्द हम बिल्डिंग परमिशन देने का प्रयास करेंगे। और सॉफ्टवेयर, एक बढ़िया से बढ़िया सॉफ्टवेयर हम ला रहे हैं। बाहर दिल्ली में यही वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर वो देख लेगा ज़मीन ठीक है नहीं ठीक है, ज़मीन वो है जो एनओसी आती हैं उसमें से वो सीधा ही बाहर परमिशन, बिल्डिंग परमिशन देगा और ऑनलाइन आपके घर पहुंचेगी। वो से सुधार करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट का भी हम सॉफ्टवेयर ला रहे हैं। आज भी हमने उसको ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन आप अप्लाई करो, ऑनलाइन पैसे भरो, ऑनलाइन आपको बाई पोस्ट, अभी ऑनलाइन आप घर नहीं निकाल पा रहे लेकिन बाई पोस्ट हम स्पीड पोस्ट आपके घर भेज रहे हैं। इसलिए पूरा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को डिजिटल करने जा रहे हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमने बना दिया है। जो हमारे ऑटो जाते हैं, जो गाड़ियाँ जाती हैं, उनको जीपीएस लगा दिया है। वो जब आती है बाढ़ में 8 बजे कितने किलोमीटर गई, कौन सी गली में गई, एक एक चीज़ हमारे पास कंट्रोल कमांड में वहाँ पर आ रहा है मोबाइल पे। इसी तरह बिल्डिंग परमिशन का भी हम आगे ऐसे करेंगे। उसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हम पूरा मॉनिटर करेंगे कि ये घर बन रहा है, इसकी परमिशन है कि नहीं है, या इलीगल है, वो हमारे पास वहाँ आएगा। वो उससे सुधार करने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जा रही है। एक और सॉफ्टवेयर हम ला रहे हैं, जो जैसे हमारे एस्टिमेट बनते हैं डेवलपमेंट के गलियों के, उसमें भी जो हमारे जेई कल करते रहते हैं। हमने अब एक सॉफ्टवेयर का प्रयास कर रहे हैं कि वो सिर्फ हमें जेई लंबाई चौड़ाई बताएगा, गली 12/70 हम वहाँ सॉफ्टवेयर में वहाँ डालेंगे और एस्टिमेट वो बना के वो हमें देगा सॉफ्टवेयर। तो ये मेयर साहब, मैं पूरी उम्मीद मतलब कर सकता हूँ कि आपके लेवल पर जिस तरह से आप बता रहे हैं काम जरूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीइंग मतलब सोशल इंसान, बीइंग जम्मुआइट, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि जनाब आप तो अपने लेवल पर कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं जो ग्राउंड पे जाते हैं, उनको आप कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि आपने तो सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया, आपने तो उसकी इनॉग्रेशन कर दी, लेकिन वो इंसान जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को नहीं जानता है, वो इंसान उन सब चीजों को कैसे कर पाएगा? और आज आके फिर उसकी वहीं पे बारी आ जाएगी। आज आईटी का युग है। आज हर जगह वो सेंटर तो खुले हुए हैं। हमारे कॉमन सेंटर हैं, कॉमन सर्विस सेंटर हैं, हमारे हर जगह आईटी सेंटर हैं। और लोग जो नहीं जानता वो वहाँ डालेगा, वहाँ ही सारा काम होगा। हमारे लोग भी ट्रेंड हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या कोई और म्युनिसिपलिटी है, इनकी ट्रांसफर नहीं होती है। हम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट से बात करके आने वाले समय में ये एक नया रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है कॉर्पोरेशन की। हर व्यक्ति की ट्रांसफर होगी। जम्मू वाला पुंछ जाएगा, पुंछ वाला डोडा जाएगा, डोडा वाला कठुआ जाएगा। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक ये लोग काबू नहीं आएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि और हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, अगर पहले एलजी साहब ट्रांसफर नहीं जाते तो आज तक ये काम हो गया होता, हमारा रीऑर्गेनाइजेशन हो जाती। जो लोग जहाँ ये काली भेड़े हैं, इनका इलाज हम इसी तरह करेंगे। ऐसे नहीं होगा, जो जहाँ से जम्मू वाला पुंछ जाएगा ना उसको होश आएगी। ये बात है सर। तो सर मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि वही मैं पहले वाले सवालों पे आता हूं कि जम्मू स्मार्ट सिटी और रैंक 224 कितनी जल्दी इस चीज को आप मर्ज करेंगे? स्मार्ट गेट में स्मार्ट सिटी के 6 प्रोजेक्ट हो गए हैं। एक डोगरा चौक से लेके केसी चौक तक वर्टिकल गार्डन अब लाग रहे हैं। 10 पॉइंट पे मतलब उसका काम शुरू हो गया। मतलब वाईफाई फ्री वाईफाई होगा बच्चों के लिए 10 जगह पर आधे घंटे का। स्मार्ट टॉयलेट्स लग रहे हैं। जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, इन पे कैमरे वगैरह लग रहे हैं। ऑलरेडी ट्रैफिक लाइट, इनको और जो सिस्टम होता है वो है। जो हमारे चौक हैं, रोटरीज हैं, जहाँ कंजेशन बहुत ज़्यादा रहती है, उसको डी कंजेशन का वो एक स्मार्ट सिटी में वो आ गया है। एक टेंडर हो गया, वो काम भी लगने वाला है। इसी तरह 6 प्रोजेक्ट तो टेंडर हो गए, काम बाकी और 200 करोड़ के प्रोजेक्ट और बन रहे हैं। आने वाले समय में आपको स्मार्ट सिटी भी मिलेगा और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रैंक भी उसी लेवल पे आके नीचे ही आता जाएगा। हम ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। और जम्मू शहर का एक एक प्रोजेक्ट, चाहे रिंग रोड है हमारा, उसका एक स्पैन है, इनॉग्रेशन हो गया है। चाहे 4 लेन है अखनूर की,
चाहे बस स्टैंड की पार्किंग है, चाहे गंडोला हमने स्टार्ट कर दिया है। आने वाले समय में एक एक प्रोजेक्ट जम्मू शहर का, चाहे वो चित्रकल बॉर्डर है, चाहे हमारी आर्टिफिशियल लेक है, चाहे जम्बू जू है, चाहे हमारी मुबारक मंडी है हेरिटेज, एक एक प्रोजेक्ट जम्मू का आपके सामने हर महीने के बाद आपको एक एक प्रोजेक्ट इनागुरेट होता हुआ नजर आएगा जी। तो जम्मू मेयर से बात करने के बाद इस समय मैं आया हूं जम्मू म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर अवनी लवासा जी के पास। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह का जो स्टेप हैं वो आने वाले दिनों में लेंगे। मैम, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, एक तरफ जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान किया जा रहा है और दूसरी तरफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड डेवलपमेंट का एक सर्वे हुआ जिसमें जम्मू को द डर्टीएस्ट सिटी ऑफ द कंट्री बताया गया। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, डर्टीएस्ट सिटी ऑफ द कंट्री तो नहीं बताया गया। रैंक कुछ 224 आउट ऑफ 382 या सो और ये पिछले साल से इम्प्रूवमेंट है काफी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। पिछले साल 319 नंबर था और इस बार जो है 224 था, लेकिन एट द सेम टाइम छत्तीसगढ़ और अंबिकापुर की अगर रैंकिंग देखी जाए तो वो काफ़ी टॉप लेवल पे है। बिल्कुल, तो ऐसी चीज़ें ओवरनाइट तो नहीं होती हैं। इस पे बहुत चीज़ें हैं जिसमें मैं सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है जो लोगों का एक कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन होता है। जब भी हम कोई सफाई की बात करें या गार्बेज को सेग्रीगेशन, उसका प्रॉपर डिस्पोजल, उसमें एक्चुअली लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। तो हम अगले 2 से 3 हफ्ते में एक इंटेंसिव आईसी कैंपेन भी लॉन्च कर रहे हैं। तो चीज़ें ग्रेजुअली इम्प्रूव होंगी। इसमें ओवरनाइट इम्प्रूवमेंट तो जाहिर सी बात है पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई जो पिछले साल और इस साल की रैंकिंग है उसमें डिफरेंस पाया गया है। एंड मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ दैट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ रैंकिंग जम्मू की रैंकिंग अनदर मैं उम्मीद करती हूँ 100 प्लेसेस ऊपर आएगी। तो मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी सर्वे होगा ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का, तो उसमें हमारा जो रैंकिंग नंबर है वो काफ़ी हाई होगा। मैम, लेकिन आपने बताया कि ओवरनाइट ये सब काम नहीं होता, लेकिन एक मेरे मन में ये सवाल है कि पिछले कई सालों से ये सर्वे हो रहे हैं और ये चौथी बारी ऐसा हुआ है। मतलब इट मीन्स कि 4 इयर्स है ना। पिछले 4 सालों में अगर हम 224 पे आए हैं तो क्या कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी रहती है? मैन पावर की मैं कमी नहीं कहूँगी। आई विल से कि हम सब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको शायद ठीक से सिनर्जाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैन पावर, जैसा मैंने कहा कि लोगों का कंट्रीब्यूशन, उसको कैसे हार्नेस करना है वो हमारा काम है सारा। एज सच मैन पावर का सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं और हमें जो मैन पावर रिसोर्सेज हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, वो हमें और अच्छे से करना है। तो मैम, आपके लेवल पे तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो भी मैन पावर है उसे किस तरह से यूज़ करना है वो आप अपने लेवल पे देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं होता? अगेन मैं इसमें ये कहूँगी कि कुछ ऐसे इंटरवेंशंस हैं। अब देखिए, जब कॉरपोरेशन इन इट सेल्फ ये बताता है कि आपका एक बड़ा शहर है जिसकी 5 लाख से पॉपुलेशन ऊपर है, तो इतने बड़े शहर पे इतने बड़े स्केल में आप मैनुअली चीज़ें मॉनिटर नहीं कर सकते। तो हमने पिछले महीने सफाई कर्मचारी की जो अटेंडेंस है वो ऐप बेस्ड की है। ओके। तो फ्रॉम नेक्स्ट मंथ वी विल मार्क देयर अटेंडेंस ट्वाइस अ डे। तो ऐसे इंटरवेंशंस हैं जिससे हम मैन पावर की डिसिप्लिन और उनकी आउटपुट इम्प्रूव कर सकते हैं। okay. तो ये चीज़ें ग्रेजुअल होती हैं। एक वर्क कल्चर होता है जिसको हम बदलेंगे और फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जुड़ के देन दे बिकम दिस। सो IT इंटरवेंशंस, बेसिकली मैं कह रही हूँ IT इंटरवेंशंस इज वन सच फैक्टर। ओके मैम, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि व्हाट इज़ द रिसोर्सेज ऑफ JMC? रिसोर्सेज मतलब रेवेन्यूज कर रहे हैं। रेवेन्यूज़ में सबसे जो हमारा प्राइमरी वो है जो बिल्डिंग परमिशन से फीस आती है, दैट इज़ अ प्राइमरी सोर्स। फिर सैनिटेशन यूज़र फ़ी, दैट इज़ अ मेजर सोर्स। उसके बाद कुछ होर्डिंग से रेवेन्यू आता है। ये 3 मेजर सोर्सेज हैं। मैम, ये क्वेश्चन आपसे पूछने का मेरा मकसद ये था कि आपने पिछले सवाल का जो जवाब दिया कि उसमें आप अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं लो लेवल पर। मैं मतलब बीइंग अ जम्मुआइट
और आप भी ये जानते होंगे कि जब भी किसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर डॉक्यूमेंट्स कम होते हैं और आपके जूनियर लेवल के जब ऑफिसर्स वहाँ पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू जो है वो आपके डिपार्टमेंट तक नहीं पहुँचता, वो उनके सीधा जेबों में चला जाता है। एक तरफ आप ऑनलाइन सिस्टम से आप अटेंडेंस तो मार्क कर रहे हैं, लेकिन ये सब जो हो रहा है इसे कैसे? इसका भी सोल्यूशन आईटी बेस्ड ही है। जो हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एसेट्स हैं उसका रेंट कलेक्शन हमने पॉस मशीन से शुरू किया है। तो यही जो पॉस मशीन है ये सब वार्ड्स में जब हम सैनिटेशन फ़ी कलेक्ट करने चाहते हैं या कोई भी यूज़र फ़ी कलेक्ट करने चाहते हैं तो अगेन इसको भी हम इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे इट विल बी अगेंस्ट अ डेटाबेस। तो उसमें साफ पता चल जाएगा किसने दिया है किसने नहीं दिया है, ये एक पार्ट है। दूसरा, लोगों को ये अवेयर होना है कि जब वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ दे रहे हैं उनको एक रसीद वापस मिलेगी। तो दीज आर टू एस्पेक्ट्स दैट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स। पॉस मशीन मैंने कहा है शुरू कर दिया है, बट वो भी अभी स्केल अप करेंगे। यू मीन टू से कि हर एक चीज़ जो है वो ऑनलाइन उस पर आ रही है, आनी भी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े शहर में आप मैनुअली सब कुछ मॉनिटर नहीं कर सकते। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपने हमसे बात की थी, लेकिन फिर मैं अपने वो पहले सवाल पे आऊँगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को लेके, और 2021 में आप क्या रैंक जो है वो उम्मीद रखते हैं? मैंने तो कहा आई एम एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड वर्किंग टुवर्ड्स एटलीस्ट 100 प्लेसेस हमारी रैंक इस साल से ऊपर जाएगी। तो ये थे हमारे साथ जम्मू म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर अवनी लवासा जी। हर साल करोड़ों का खर्च होता है जम्मू को सुंदर बनाने के लिए। हर साल बजट बनते हैं जम्मू की ब्यूटिफिकेशन के लिए, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। पर जब बीच में आता है तो शायद सब कुछ दरा का दरा रह जाता है। इसमें सारा दोष डिपार्टमेंट को ही नहीं दिया जा सकता, इसमें हम लोगों को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। इस जम्मू को सुंदर बनाने के लिए हमें भी आगे बढ़ना होगा। डिपार्टमेंट्स को जवाबदेह होना पड़ेगा और हम लोगों को जिम्मेदार। हमारे जम्मू को सुंदर बनाने के लिए हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें हर उस एक ऐसी चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा जिससे जम्मू की सुंदरता पर असर पड़े। इस तरह की परेशानियों को लेकर फिर से मैं आपसे रूबरू होऊंगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं नितिन कनोत्रा, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए।